रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हालिया भारत दौरा तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी गूंज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानों में आज भी गूंज रही है। 4 से 5 दिसंबर को हुए इस 2 दिवसीय दौरे में भारत और रूस ने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का वादा किया, लेकिन लगता है कि ट्रंप को ये सब पसंद नहीं आया। नतीजा, अमेरिकी किसानों की शिकायतों के बहाने उन्होंने भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। व्यापार वार्ताओं के बीच ये कदम क्यों? क्या ये पुतिन के दौरे का बदला है? आइए इसकी परतें खोलते हैं। नमस्कार, आप TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं और मेरा नाम है अरुण सिंह। पुतिन 4 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ये दुर्लभ सम्मान था, क्योंकि आमतौर पर विदेशी मेहमानों का स्वागत मंत्री ही करते हैं। दोनों नेताओं ने गले मिलकर पुरानी दोस्ती का इजहार किया। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में औपचारिक वार्ता हुई, जहां 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में कई समझौते हुए। पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस रिश्ता ध्रुव तारा जैसा स्थिर है। पुतिन ने भी भारत को अटूट ईंधन सप्लाई का भरोसा दिया। दोनों ने 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। रक्षा में S-500 मिसाइल सिस्टम और लॉजिस्टिक्स पैक्ट पर बात हुई। ऊर्जा क्षेत्र में रूसी तेल की खरीद पर जोर दिया गया, जो यूक्रेन युद्ध के बाद कम हुई थी। ये दौरा पुतिन का 2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का पहला दौरा था। रूस के लिए ये अलगाव की जंजीर तोड़ने का मौका था। भारत ने साफ संदेश दिया, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेंगे, चाहे पश्चिमी दबाव हो सकता है यही बात ट्रंप को चुभ गई हो। पुतिन के दौरे से ठीक 3 दिन बाद 8 दिसंबर को व्हाइट हाउस में किसानों से बैठक में उन्होंने भारतीय चावल को निशाना बनाया। अमेरिकी चावल उत्पादकों ने शिकायत की कि भारत, थाईलैंड और चीन सस्ते चावल डंप कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी कीमतें गिर रही हैं। ट्रंप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वे डंपिंग क्यों कर रहे हैं? भारत को ऐसा करने की छूट क्यों? चावल पर टैरिफ लगेंगे। उन्होंने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा, क्या भारत को चावल पर छूट मिली है? जवाब मिला, नहीं, लेकिन व्यापार डील पर काम चल रहा है। ट्रंप बोले, ये समस्या 2 मिनट में सुलझ जाएगी। साथ ही कनाडा के उर्वरकों पर भी टैरिफ की बात कही। ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की बात की हो। आपको याद होगा कि अगस्त में ही ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए थे। इसमें 25% वो टैरिफ पेनल्टी भी शामिल थी जो रूस से तेल खरीदने के लिए लगाई गई थी। अब चावल पर नया टैरिफ क्यों? ये अमेरिकी किसानों को $12 अरब की सहायता पैकेज के साथ जोड़ा गया है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि असल मुद्दा राजनीतिक है। ट्रंप भारत को रूस से दूर करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन का दौरा उनकी कोशिशों पर पानी फेर गया। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी BTA बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातें चल रही हैं। 10-11 दिसंबर को वाशिंगटन की डिप्टी USTR रिक स्विट्जर की अगुवाई में भारतीय टीम से चर्चा होगी, लेकिन ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद कम है, यानी बड़ी डील होने की उम्मीद फिलहाल कम है। ट्रंप का स्टाइल साफ है, ये हम सब जानते हैं, पहले दबाव बनाओ फिर डील। भारतीय चावल अमेरिकी बाजार में सस्ता पहुंच रहा है, जो सब्सिडी का आरोप उस पर लग रहा है। ये जो अधिकारी हैं या जो वहाँ के उत्पादक हैं वो लगा रहे हैं आरोप। लेकिन भारत का तर्क है कि हम 100% एग्रीकल्चरल गुड्स पर टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका को रेसिप्रोकल चाहिए। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी ऐसी धमकियां हुई थी, लेकिन भारत ने झुकना नहीं सीखा। अब पुतिन दौरे के बाद ये टैरिफ बदले की कार्रवाई लग रहे हैं। पुतिन दौरे ने साबित कर दिया कि भारत रूस को नहीं छोड़ेगा। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है और सस्ता तेल ऊर्जा संकट में राहत देता है। 2025 में ही रूसी तेल खरीद 38% तक घटी जरूर है, लेकिन ये जो दौरा है इससे फिर से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत अमेरिका के रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं, चाहे वो H-1B वीजा हो, पाकिस्तान को सपोर्ट जो ट्रंप दे रहे हैं आजकल वो मुद्दा हो, चाइना पर G2 का आइडिया हो, ये सब जो हैं विवादास्पद उनके फैसले हैं, मुद्दे हैं। फिर भी भारत मल्टी अलाइनमेंट पर कायम है। रूस के साथ डील से अमेरिका को साफ संदेश है कि दबाव से झुकेंगे नहीं, लेकिन चावल टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में भारत का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा, वक्त बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर